एक जंगल में एक भालू और गोरिल्ला रहते थे। वे दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। जंगल के सारे जानवर उन दोनों की दोस्ती से बहुत खुश थे। वे खुशी खुशी उन दोनों की बातें मानते थे। उसी जंगल में एक जालिम बाघ भी रहता था, जो जंगल के जानवरों पर अपनी ताकत का रोब झाड़ता रहता था और आते जाते जंगल के जानवरों का मजाक उड़ाया करता था। हे बकरी रानी, कहाँ जा रही हो? जरा खुद को देखो, तुम कितनी कमजोर हो। तुम्हें कोई भी जानवर मारकर खा सकता है। अगर तुम्हें किसी जानवर से खतरा हो तो मुझे बताओ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कमजोर शरीर की वजह से तुम मारी जाओ। एक दिन उस बाघ को प्यास लगती है, जिससे वह पानी पीने की ओर निकलता है। कुछ दूर चलकर उसे एक तालाब दिखाई देता है। वह तालाब के पास पहुंच जाता है। वह तालाब बहुत ही सुंदर था। उस तालाब में सुंदर सुंदर मछलियां रहती थी। जिसके बाद वे पानी पीने लगता है। वह पानी पी ही रहा होता है कि तभी तालाब से एक बहुत ही सुंदर जलपरी बाहर आती है। वे उस बाघ से कहती है, हे बाघ, मैं एक जादुई जलपरी हूँ और जो भी इस तालाब का पानी पीता है, मैं उसकी एक इच्छा पूरी करती हूँ। तभी वे बाघ कहता है, अच्छा, तो तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी? तो मेरी इच्छा ये है कि तुम अपने चेहरे को बदल दो, क्योंकि तुम बहुत बदसूरत लग रही हो। हा 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 हा, बिल्कुल एक लुटेरी की तरह। ये बोलकर वे बाघ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वे जलपरी बड़ी गुस्सा हो जाती है। जालिम बाघ, तेरी ये मजाल, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। तभी वे अपनी छड़ घुमाती है और अपने जादू से एक ड्रैगन को प्रकट करती है। उस ड्रैगन के 3 मुंह होते हैं और वे ड्रैगन बड़ा ही खतरनाक होता है। तभी वे जलपरी उस ड्रैगन से कहती है, ड्रैगन, जाओ जाओ और उस बाघ का घमंड चूर चूर कर दो और उसके जंगल के सारे जानवरों को भी मार दो और उस बाघ का भी सत्यानाश कर देना। उसने मेरा मजाक उड़ाया है। जिसके बाद वे ड्रैगन उस जंगल में जानवरों के पीछे भागना शुरू कर देता है और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है। वे जंगल के जानवरों को मार देता है। जिसके बाद वे उस जालिम बाघ के पास भी जाता है और अपनी शक्तियों से उस जालिम बाघ को भी मार देता है। लेकिन ये बात एक चील को पता चल जाती है। वे तुरंत ही भालू और गोरिल्ला के पास पहुंचते हैं। तभी वे चील उन दोनों से कहती है, भालू और गोरिल्ला महाराज, जो हमारे जंगल में ये ड्रैगन जानवरों को मार रहा है, ये सब एक जालिम बाघ की गलती है। दरअसल उसने एक जलपरी का मजाक उड़ाया था, जिस वजह से उस जलपरी ने इस ड्रैगन को हम सबको मारने के लिए भेजा है। अगर हम सब मिलकर उस जलपरी से माफी मांगे तो शायद वे उस ड्रैगन को मार दे। जिसके बाद भालू कहता है, ये तो बड़ी गलत बात है। हमारे जंगल के जानवर ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन चलो खैर, अब बाघ तो मर चुका है, हम सबको जाकर जलपरी से माफी मांगनी होगी। जिसके बाद वे दोनों जलपरी से माफी मांगने के लिए निकलते हैं और जलपरी के पास पहुंच जाते हैं। तभी गोरिल्ला कहता है, हे जलपरी, बाहर आओ। हे जलपरी, बाहर आओ। तभी वे जलपरी बाहर आती है और तभी भालू कहता है, हे जलपरी, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। वे जो जालिम बाघ आए, उसकी तो ये आदत थी कि वे दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाए। अब वे जालिम बाघ मर चुका है। हम सभी उस बाघ की गलती की माफी मांगने आए हैं। कृपया करके उस ड्रैगन को हमारे जंगल से खत्म कर दो। वे ड्रैगन हमारे जंगल के सभी जानवरों को एक एक करके मार रहा है। जिसके बाद वे जलपरी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से प्रसन्न हुई। वैसे मैंने तुम्हारे जंगल के जानवरों को मारा, फिर भी तुम मुझसे अपनी गलती की माफी मांग रहे हो। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे जंगल से उस ड्रैगन को मिटा देती हूँ। जिसके बाद वे अपनी छड़ी घुमाती है और अपने जादू से उस ड्रैगन को खत्म कर देती है। जिसके बाद वे दोनों उस जलपरी का धन्यवाद करते हैं और फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।